नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में आज मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस में कैसे एडमिशन लेना है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताऊंगा। साथ ही साथ उसमें आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में कितनी कितनी सीटें किस किस कॉलेज में कितनी कितनी है वो आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है टाइम टू टाइम सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहती है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ और नोटिस टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहते हैं। तो देखते हैं आखिर एमए पॉलिटिकल साइंस में आखिर क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपकी 2024 में सीटें दी गई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए पॉलिटिकल साइंस वालों को। तो एमए पॉलिटिकल साइंस आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए जो है कैटेगरीज दी हुई हैं। कैटेगरी दी है, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर 2A। अब यहाँ पे बात करें प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको एलिजिबिलिटी पार करनी पड़ती हैं। अगर आप इनमें से किसी एलिजिबिलिटी में लगते हैं तो ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, अन्यथा आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद अच्छे नंबर के बाद भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और आपका यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी पेपर का कोड होता है कि जैसे HUQP18, समझ गए। अब कैटेगरी के ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे A1 कैटेगरी है। A1 कैटेगरी किन के लिए होती है? जो बैचलर डिग्री करी होती है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए, सही है। और फिर उसके बाद है जो दूसरी कैटेगरी है और 1B है। 1B में देखिए कौन करेगा, आपने मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए। आपने मास्टर डिग्री करनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे कोई भी आपका हो, पॉलिटिकल साइंस हो या अलग कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, किसी में भी हो, तो आप 1B लगाएंगे। ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करिए आपने तो आपने 1A लगाएंगे। और अगर आपने 2A चॉइस करना है, 2A चॉइस करना है तो आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हम BA पॉलिटिकल साइंस किए हैं तो वो 2A कैटेगरी लगाएंगे। कन्फर्म है जी? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है आपकी सीट कितनी दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी हमने 3 देखी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है। तो हिंदी में यहाँ पर जो दे रखा है कि एटलीस्ट आपने 2 पेपर पढ़े होने चाहिए हिंदी के, तो वैसा यहाँ पर है नहीं। पर पॉलिटिकल साइंस में आपने BA मास्टर या कुछ भी कर रखा है तो आप इन कैटेगरी को लगाएंगे, A1, 1B और 2A। अब जो है क्या क्या कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो नॉर्थ कैंपस में है, इसमें देखिए कितनी कितनी सीट हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से 38 हैं, SC के हैं 13 हैं, ST हैं आप 7 हैं, OBC 24 हैं, EWS के लिए 10 हैं। और अगर कैटेगरी नंबर 2 में जाते हैं तो वही सीटें देखने को मिलती हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के 37 हैं, SC कैटेगरी 13 हैं, ST के लिए 7 हैं, 24 OBC और 10 आपकी EWS कैटेगरी के लिए हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें दी हुई हैं। और उसके बाद अगर आप जाते हैं साउथ कैंपस, तो साउथ कैंपस में देख लो वही हैं। यहाँ साउथ कैंपस ये रहा, 25, 10, 5, 19, 6, 26, 10 और 19, 6। तो इस हिसाब से तो आपकी सीटें हैं। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप जहाँ पे आपको कौन सा से कॉलेज देखना है, जितनी सीटें देखनी है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस, फिर ARSD कॉलेज, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। दौलत राम कॉलेज ये केवल वुमेन कॉलेज है, बॉयज़ के लिए नहीं है। देशबंधु कॉलेज वुमेन गर्ल्स दोनों के लिए है। गार्गी केवल वुमेन के लिए है। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज हिंदू कॉलेज, इसकी सीटें दिखा दी मैंने आपको। फिर इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन, IP कॉलेज ये वुमेन का है।
जानकी देवी वुमेन है, कालिंदी वुमेन, नेहरू कॉलेज बेबी वुमेन, कर्नमल कॉलेज ये नॉर्थ कैंपस का बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, केएमसी ये आपका गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन ये वुमेन का है। लक्ष्मीबाई ये भी वुमेन का है। नेहरू कॉलेज मोतीलाल नेहरू कॉलेज ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है। पीजीडीएवी ये भी दोनों के लिए है। रामजस कॉलेज बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार कॉलेज है आपका नॉर्थ कैंपस का। सत्यवती कॉलेज साउथ, शिवाजी साउथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ये भी वुमेन का है। जाकिर हुसैन कॉलेज, मैत्री कॉलेज ये सभी वुमेन हो गया। खालसा कॉलेज ये आपका गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। और माता सुंदरी कॉलेज वुमेन ये वुमेन का है। एनसीएफ में सीटें दी हुई हैं। टोटल सीटें आपकी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 156 है, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 29, ओबीसी के लिए 104 और ईडब्ल्यूएस के लिए 38। तो ये आपकी टोटल सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आपको जो है कॉमन हिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट का जो है पेपर वो पास करके ही आप यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी हमें पॉलिटिकल साइंस से आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी दिल्ली विश्वविद्यालय की आप सभी को टाइम टाइम मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी वहाँ ज्वाइनेंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।